गांव की तंग गलियों में बसा माधव का छोटा सा कच्चा मकान उसकी कठिनाइयों की कहानी बयां करता था। बाहर लकड़ी की चटकीली खाट पर बैठा माधव दूर अपने सूखे खेतों को देख रहा था। आंखों में थकान और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थी। उसके पास कुछ नहीं था, बस उम्मीद और मेहनत का सहारा। सुनीता घर के अंदर रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। सूखी लकड़ियों से धुआं उठ रहा था जो उसकी आंखों को जला रहा था। तभी उसने माधव को पुकारा। अजी सुनते हो? आज फिर यूं ही बैठे रहोगे? कुछ खा तो लो पहले। माधव सुनीता की आवाज सुनकर खाट से उठता है और थकी हुई आवाज में कहता है, सुनीता, क्या खाएं? घर में बचा ही क्या है? हर बार खेत से उम्मीद करता हूं और हर बार ये सूखा मुझे निराश कर देता है। लगता है किस्मत ही रूठ गई है। सुनीता रसोई का काम छोड़कर बाहर आती है। वो माधव के पास बैठती है और उसे दिलासा देती है। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर करो। जब तक तुम हार नहीं मानोगे ये हालात बदलेंगे, भगवान भी देख रहा है। माधव उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में नमी झलकने लगती है। भगवान देख रहे, लेकिन क्या भगवान को ये सूखा नहीं दिखता? क्या उसे मेरे बच्चों की भूख नहीं दिखती? सुनीता उसकी बातों को अनदेखा करके उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। माधव, मैं जानती हूँ हालात मुश्किल है, लेकिन हम साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बने तो एक दुख भी कट जाएगा। माधव कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से किसी की तेज कदमों की आवाज आई। माधव, तुम कब समझोगे कि इस बेकार खेत में मेहनत करना बंद करो? हर बार सूखा, हर बार कर्ज, कब तक इसी चक्कर में फंसे रहोगे? भाई, ये खेत ही तो हमारी जिंदगी है। इसे छोड़ दूं तो जीऊं कैसे? जिंदगी सिर्फ खेत से नहीं चलती, कुछ और काम करो। गांव के बाहर जाओ, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन नहीं, तुम इस खेत की मिट्टी में ही अपनी जान गंवाना चाहते हो। तभी रीता अंदर आती है और बीच बचाव करती है। अजी, हर किसी के लिए बाहर जाना आसान नहीं होता। तुम क्यों बार बार इन्हें ताने देते हो? कम से कम इन्हें परेशान तो मत करो। तुम नहीं समझोगी रीता, ये सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं रखता। भाई, मैं अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है। इसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। तो ठीक है, जूझते रहो, लेकिन जब ये खेत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा मारेंगे तब मुझे मत कहना। रीता माधव की ओर देखकर धीरे से कहती है। माधव भैया, महेंद्र गलत नहीं कह रहा है, लेकिन उसका तरीका गलत है। आप चिंता मत करें, हम सब आपके साथ हैं। सुनीता रीता को हल्की मुस्कान देती है। रीता दीदी, तुम जैसी सोच रखने वाले बहुत कम होते हैं। भगवान सब ठीक करेगा। उस रात माधव सो नहीं पाता। वो छत की ओर देखता है और बुदबुदाता है। हे भगवान, क्या कभी मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या इस सूखे को खत्म करने का कोई रास्ता है? सुनीता उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखती है। सो जाओ जी, सुबह कुछ नया सोचेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा हमें। माधव उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है। सुबह को गांव के लोग पंचायत की बैठक के लिए इकट्ठा हुए। गांव का मुखिया भैरव सिंह चौपाल के बीच में खड़ा है। उसकी आवाज बुलंद है और वो गांव वालों को देखता हुआ बोलता है। भाइयों और बहनों, इस सूखे ने हमें बर्बाद कर दिया है। साल दर साल फसलें खराब हो रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। गांव वालों के बीच खुसर फुसर शुरू हो जाती है। माधव ध्यान से मुखिया की बातें सुन रहा है। मैंने सुना है कि आसपास के गांव में तालाब बनाए हैं। उनके पास पानी की कमी नहीं है। मैं सोचता हूँ हमें भी अपने गांव में एक तालाब बनाना चाहिए। ये ना सिर्फ सूखा दूर करेगा, बल्कि हमारी फसलों और जानवरों के लिए भी फायदेमंद होगा। मुखिया जी, तालाब बनाना आसान काम नहीं है। हमारे पास ना पैसे हैं ना साधन। ये कैसे मुमकिन होगा? अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अपनी मेहनत और एकजुटता पर भरोसा रखना होगा। मुखिया जी, मैं इस विचार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि इसमें बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। क्या गांव के लोग इसके लिए तैयार हैं? माधव, जो अब तक चुपचाप था, वो उठकर बोलता है। रघु भैया, अगर हम अभी नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। पानी का संकट हमारे जीवन और फसलों को बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि यह तालाब हमारे गांव के लिए जरूरी है और मैं इस काम में साथ दूंगा। कुछ लोग माधव की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन कुछ अब भी चुप है। माधव और सुनीता बैठक के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
माधव, तालाब बनाने का विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसे सच में पूरा करेंगे? सुनीता, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शुरुआत नहीं करेगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। मुझे भरोसा है कि लोग समझेंगे। सुनीता उसके पास बैठती है। अगर तुम इस काम में जुट जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। महेंद्र माधव के प्रयासों को लेकर नाराज है। रीता उससे पूछती है, तुम्हें माधव की कोशिशों पर इतना गुस्सा क्यों है? वो गांव की भलाई के लिए काम कर रहा है। भलाई? वो सिर्फ अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहा है। ये तालाब कभी नहीं बनेगा, लोग साथ नहीं देंगे और सब बेकार जाएगा। हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है? कम से कम उसे रोकने की बजाय उसका हौसला तो बढ़ाओ। महेंद्र चिढ़कर कहता है। हौसला बढ़ाने से भूख नहीं मिटेगी। मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद गांव के लोग तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। हालांकि सभी लोग एक साथ नहीं हैं। कुछ लोग मदद कर रहे हैं तो कुछ अब भी दूर से देखते हैं। माधव, ये काम कितना मुश्किल है। इतनी कठोर जमीन है और ऊपर से धूप इतनी तेज। अरे मुश्किल काम ही जिंदगी बदलते हैं। बस मेहनत करते रहो, सब ठीक होगा। मौसम ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तेज धूप और भारी मिट्टी के बीच लोग हताश होने लगे। माधव, मैं कह रहा था कि ये काम नामुमकिन है। अब देख लो, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। रघु भैया, नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर हम हार मान लेंगे तो सच में ये काम कभी पूरा नहीं होगा। धीरे धीरे माधव की बातों ने कुछ और लोगों को प्रेरित किया। रीता भी वहाँ आती है और औरतों को साथ लाने की कोशिश करती है। ये तालाब सिर्फ मर्दों का नहीं है, ये हमारे बच्चों और घरों के लिए भी जरूरी है। आओ हम सब मिलकर इसे पूरा करें। हर दिन की खुदाई के साथ माधव को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग रास्ते में छोड़ गए, लेकिन सुनीता, रीता और कुछ गांव वालों ने उसका हौसला बनाए रखा। तालाब बनाने का ये प्रयास सिर्फ एक साधारण काम नहीं, बल्कि गांव के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण बन गया। महेंद्र रीता के साथ खाने की टेबल पर बैठा। वो गुस्से से भरा हुआ था और थाली में रखी रोटी को तोड़ते हुए बोलता है, ये माधव पागल हो गया है। एक सूखे गांव में तालाब खोदकर क्या मिलेगा? वो सबकी मेहनत और समय बर्बाद कर रहा है। रीता उसे शांत करने की कोशिश करती है। महेंद्र, तुम क्यों बार बार उसके खिलाफ जाते हो? वो अपने और गांव के भले के लिए ये सब कर रहा है। कम से कम उसे बर्बाद करने की बात तो मत करो। महेंद्र उसे घूर कर देखता है। भला ये है कि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ और वो हर बार मुझे गलत साबित करने की ठान लेता है। गांव के लोग भी उसे हीरो मानने लगे हैं। अब देखना मैं कैसे उसकी हिम्मत को तोड़ता हूँ। रीता उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। महेंद्र, तुम ऐसा कुछ मत करना जो सबके लिए नुकसानदायक हो। सोचो, ये तालाब सबके भले के लिए है। तुम्हारी नाराजगी कहीं पूरे गांव पर भारी न पड़ जाए। महेंद्र उसकी बात अनसुनी कर देता है और खड़ा होकर कमरे से बाहर चला जाता है। महेंद्र अपने दो दोस्तों रघु और शंभू के साथ तालाब स्थल पर पहुंचता है। उनके हाथों में कुदाल और फावड़े हैं। चांदनी रात में चारों ओर सन्नाटा है। ये माधव की जिद को खत्म करने का सही वक्त है। अगर इस तालाब को ही नुकसान पहुंचा दूं तो उसका सारा सपना ही टूट जाएगा। लेकिन महेंद्र, अगर हमें किसी ने देख लिया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। महेंद्र उसे डांटता है। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया तो मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपना काम करो। वे तालाब की खुदाई में बनाए गए ढांचे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कुदाल की आवाज सुनाई देती है। माधव को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। वो चारपाई से उठता है और बाहर आता है। सुनीता जो सोने की तैयारी कर रही थी उसे रोकती है। माधव, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे तालाब की चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। सुनीता उसके चेहरे की चिंता देखकर चुप रह जाती। महेंद्र और उसके साथ ही अब तक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा चुके। तभी माधव वहां पहुंचता है। वो तीनों को देखते ही चिल्लाता है, महेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तालाब गांव की उम्मीद है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। महेंद्र ठिठक जाता है, लेकिन जल्दी ही अपने गुस्से में वापस आ जाता है। उम्मीद? ये तुम्हारी मूर्खता है माधव। तुम्हारी जिद ने मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर किया। माधव उसके पास आता है और उसकी कुदाल छीनने की कोशिश करता है। महेंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अगर तुम गांव के भविष्य के खिलाफ खड़े होगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने से नहीं डरूंगा। महेंद्र झुंझलाकर उसे धक्का देता है। तुम्हारी बातें मुझे सुनाई नहीं देती। ये तालाब कभी पूरा नहीं होगा।
रीता जो माधव की चिंता में सुनीता के साथ तालाब की ओर आई थी, ये दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। वो तुरंत महेंद्र के पास जाती है। महेंद्र बस करो, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने सोचा है अगर इस गांव का पानी खत्म हो गया तो हम सब क्या करेंगे? सुनीता भी माधव के पास जाती है। माधव, उसे समझाओ, ये लड़ाई सब कुछ खराब कर देगी। महेंद्र कुछ देर चुप रहता है, लेकिन फिर रीता की आंखों में देखता है। उनकी पत्नी का दर्द देखकर वो थोड़ा नरम पड़ता है। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब बेकार है, लेकिन शायद मैं गलत था। माधव उसकी ओर देखता है। भाई, जब तक हम साथ नहीं होंगे इस गांव का भविष्य नहीं बदलेगा। हमें मिलकर काम करना होगा। महेंद्र और माधव के बीच की ये दृश्य गांव वालों के लिए सीख बनती है। अगले दिन महेंद्र खुद गांव वालों से माफी मांगता है और तालाब के निर्माण में पूरा सहयोग देने का वादा करता है। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को चमका रही है। तालाब की खुदाई अपने अंतिम चरण पर है। माधव और गांव के लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं। महिलाएं पानी और खाने का प्रबंध कर रही है। साथियों, बस थोड़ी और मेहनत करनी है। हम अपने सपने के बिल्कुल करीब हैं। यह तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं होगा, बल्कि हमारी नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। माधव भाई, आपकी मेहनत ने हमें ये दिन दिखाया है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। सबने तालियां बजाई और काम में जुट गए। महेंद्र अपने घर के आंगन में बैठा। रीता उसके पास आती है। महेंद्र देखो, तालाब लगभग तैयार है। तुम्हें वहाँ जाकर गांव वालों की मदद करनी चाहिए। आखिर ये सब तुम्हारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही तो है। महेंद्र सिर झुकाए बैठा है। रीता, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन अब मुझे शर्म आती है। मैं वहाँ कैसे जाऊँ? रीता उसके कंधे पर हाथ रखती है। गलती करना इंसान का काम है, लेकिन उसे स्वीकार करना सच्चे इंसान की पहचान। महेंद्र सोच में पड़ जाता है। अंततः तालाब पूरा हो जाता है। गांव के लोग ढोल और नाच गाने के साथ इस उपलब्धि का जश्न मना रहे थे। बच्चे तालाब के पास दौड़ते खेलते हैं। माधव खुशी से भरा हुआ है। साथियों, ये हमारी एकजुटता और मेहनत का परिणाम है। ये तालाब हमारी फसलें नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदें और सपने भी सिंचेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तभी महेंद्र वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। गांव वाले उसे देखकर चुप रह जाते हैं। माधव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और इस गांव को धोखा दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यह तालाब कितना जरूरी था। मुझे माफ कर दो। माधव उसकी ओर बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। भाई, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम साथ रहें। तुमने अपनी गलती मानी, यही काफी है। अब हमें मिलकर इस गांव को नई शुरुआत देनी है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बारिश होती है। गांव के लोग तालाब को भरते हुए देखते हैं। बच्चे खुश होकर नाचते हैं। महिलाएं आंगन में दीप जलाकर भगवान को धन्यवाद देती है। तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। फसल की कटाई का समय है। माधव और सुनीता अपने खेत में खड़े हैं। देखो माधव, हमारी मेहनत ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये फसल हमारे सारे कर्ज चुका देगी। माधव उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। ये सब तुम्हारे और गांव वालों के समर्थन से हुआ है। एक दिन गांव की पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। महेंद्र अपनी जगह खड़ा होता है। मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। मैंने अज्ञानता में जो किया वो गलत था, लेकिन अब मैं भी इस गांव के विकास में माधव का साथ दूंगा। मुखिया आगे बढ़ता है। महेंद्र, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत कम लोग दिखाते हैं। ये गांव अब एक नई शुरुआत कर रहा है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। तालाब बनने के बाद गांव में समृद्धि लौट आई। हर कोई खुश और संतुष्ट नजर आ रहा। मुखिया खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं। साथियों, आज हमारे गांव की ये पंचायत सिर्फ निर्णय लेने के लिए नहीं, बल्कि माधव और आप सबकी मेहनत का सम्मान करने के लिए बुलाई गई है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। माधव झिझकते हुए खड़ा होता है। मुखिया जी, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे पूरे गांव की एकता और मेहनत का परिणाम है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा जरिया था। सुनीता सुबह माधव के लिए चाय बनाकर लाती है। वो खेतों की ओर देख रही है जो हरे भरे हैं। माधव, तुम्हारी मेहनत ने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी है। अब हर घर खुशहाल है। माधव चाय का घूंट लेते हुए सोच में पड़ जाता है। सुनीता, ये सब देखकर लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपना पेट भरना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना होना चाहिए।
माधव, सुनीता, महेंद्र और रीता तालाब के किनारे बैठे हैं। सूरज डूब रहा है और चारों ओर शांति है। बच्चे तालाब के पास खेल रहे हैं। ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये हमारे संघर्ष और मेहनत की कहानी है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। किस्मत भी मेहनत के आगे झुक जाती है। कहानी का संदेश: संघर्ष, मेहनत और एकता में वो ताकत होती है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और दृढ़ निश्चय से करते हैं तो हमारी मेहनत हमारी किस्मत को बदल सकती है। गांव की तालाब और माधव की विरासत ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति को सकारात्मक सोच और नेतृत्व पूरे समुदाय को नई दिशा दे सकता है। माधव का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी ही ने यह संदेश दिया कि किस्मत उनके ही कदम चूमती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं।